हाय। एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप खुद इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं तो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा, या आपके फ्रेंड या रिलेटिव जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं उनकी बातों में भी आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि मेरा लाइनिंग नहीं बढ़ता है, मेरा लाइनिंग इतना चाहिए लेकिन इतना नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होता है, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो आइए जानते हैं इसी के बारे में आज इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो मत भूलिएगा, मत देर कर लीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहे नए नए वीडियोज़ के। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का एक इंटेंशन ये भी है कि इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग या एंडोमेट्रियल थिकनेस, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है पेशेंट्स में भी और ख़ास करके डॉक्टर्स में भी। ऑब्वियसली जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है वो उसके बारे में उतना अपडेटेड नहीं रहते हैं और उसकी वजह से वहाँ से भी पेशेंट्स को कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये लाइनिंग क्या है। जब आप किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हो प्रेगनेंसी के लिए तो पहला असेसमेंट होता है आपका सोनोग्राफी, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हम देखते हैं आपका यूट्रस, आपका ओवरीज और बाकी बाजू में और कुछ स्ट्रक्चर विजिबल है तो वो भी देखा जाता है। यूट्रस में हम देखते हैं कि उसका साइज़ क्या है, उसमें कोई पैथोलॉजी जैसे कि फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस है नहीं है। फिर यूट्रस का इनर लेयर जो है एंडोमेट्रियम, जो उसका थिकनेस क्या है वो भी देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस या ईटी। तो नॉर्मली जब आपको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स कहाँ से आते हैं, इंडोमेट्रियल थिकनेस का जो लेयर बढ़ा हुआ है वहीं से ब्लीडिंग होता है, वो लेयर शेड ऑफ होता है, वहीं से पीरियड्स आते हैं। तब लाइनिंग आपका थिन हो जाता है और उसके बाद आपका फॉलिकल बढ़ना चालू हो जाता है आपके नेचुरल हार्मोन्स की वजह से। एक भी बढ़ता है उसके अंदर का और वो फॉलिकल एंडोमेट्रियम को सिग्नल भेजता है इस्ट्रोजन हार्मोन का, और जिसकी वजह से ये लाइनिंग बढ़ता जाता है। तो करीब करीब जब 12th या 13th डे रहेगा साइकिल का, जब आपका फॉलिकल रेडी हो जाएगा तब तक ये लाइनिंग भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। और उसके बाद फॉलिकल रप्चर होकर उसमें से एक ट्यूब में चला जाएगा और अगर वो फर्टिलाइज हुआ और उसका एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट तक ग्रो होके यूट्रस की तरफ आ जाएगा, तब तक ये अंदर का लाइनिंग उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसको इम्प्लांट होने की जगह देने के लिए रेडी हो जाता है। तो जब हम सोनोग्राफी पे इस थिकनेस को असेस करते हैं तब हमें सिर्फ थिकनेस ये ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है उसे असेस करने का। उसकी थिकनेस के साथ साथ उसका इको टेक्सचर, उसका क्वालिटी देखना भी ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली ये लाइनिंग हमें ट्राइलैमिनार अपीयरेंस दिखना चाहिए, 3 लाइन दिखने चाहिए, और थिकनेस किसी में 6 हो सकता है, किसी में 7 हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है। तो मिसकंसेप्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो यही है कि सबको लगता है कि 7 या 8 होना चाहिए तो ही प्रेगनेंसी होगा। तो वैसा नहीं है। बहुत सारे पब्लिकेशंस है साइंटिफिक जो आपको यही बताएंगे कि अगर लाइनिंग का इको टेक्सचर क्वालिटी अच्छा है, ट्राइलैमिनार अपीयरेंस है, बाकी कुछ इशू नहीं है और एम्ब्रियो अच्छा है, तो देखा गया है कि इम्प्लांटेशन 4.5 mm पे भी होता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर मैजिकल नंबर थिकनेस का ज़रूरी नहीं कि उतना ही अचीव होना चाहिए। अगर आपका लाइनिंग का क्वालिटी ख़राब है तो डेफिनेटली वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क कर सकते हैं हम, हिस्ट्रोस्कोपी करके अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। आपको एस्ट्रोजन टैबलेट्स देके, हार्मोनल टैबलेट्स देके लाइनिंग बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी किसी पेशेंट्स में टैबलेट्स वर्क नहीं करते, एस्ट्रोजन एब्सॉर्ब नहीं होता, वैसे केस में अगर वो ओवुलेटरी पेशेंट है, मतलब उनको रेगुलर साइकिल्स आते हैं, तो नेचुरली भी तो लाइनिंग रेडी हो जाता है। तो नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र करके हम नेचुरली जैसे एंडोमेट्रियम ग्रो हो रहा है उसे ट्रैक करके उस तरह से भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान कर सकते हैं। तो थिकनेस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसका इको टेक्सचर भी अच्छा होना चाहिए। भले थिकनेस कम रहेगा, इट डजेंट मैटर, बाकी सारे पैरामीटर्स अगर नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी होने के उतने ही चांस होते हैं। देर इज़ नो मैजिकल नंबर कि 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। कम होगा तो भी अगर क्वालिटी अच्छा है तो प्रेगनेंसी हो सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में और कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारे क्लिनिक मुंबई में है, कुल्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। बाय बाय।